करती है तो भाभी कहती है बहन देखो मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे भैया ने ही ये जाल फैलाया है। तो रुक्मिणी वहां से उदास होकर के महलों में चली गई। वो सही महलों में पड़ी पड़ी रो रही थी, लेकिन रुक्मिणी के महलों की तरफ से एक पंडित जी निकले हैं, गोविंद का नाम ले रहे हैं। हुआ है अवतार ब्रज भूमि में कन्हैया का, हुआ है अवतार ब्रज भूमि में कन्हैया का। जोर जोर से ये गीत गाते हुए आ रहे हैं। तो रुक्मिणी ने ब्राह्मण देव को देखा कि ये तो मेरे परिवार के ब्राह्मण देव हैं, मेरे कुल पुरोहित हैं। बुलाया, इशारा दे करके ब्राह्मण देव इधर आओ। तो रुक्मिणी की आंखों में आंसू निहार करके पंडित जी बोल पड़े, रुक्मिणी हाँ तू रो क्यों रही है? रुक्मिणी कहने लगी रोई नहीं तो क्या करूं? क्यों? कल परसों तेरी शादी हो जाएगी और तू ससुराल को जाएगी, वो तेरे हो जाएंगे, तू उनकी हो जाएगी, तू रो क्यों रही है? लड़की को तो खुशी होना चाहिए ससुराल जाने की। भारी खुशी हूं। कैसे खुश हो? क्यों? मन के नहीं है क्या? इनमें छाट ले ना, ठीक नहीं है क्यों? मन के ना मैं इनमें छाट ले। भैया बहुत गलत कर रहा है। कैसा गलत कर रहा है? मेरा भैया अपने साले के साथ विवाह कर रहा है। पंडित जी तुम बताओ कैसे जाऊंगी? हाँ बोले ये तो गलत है, तो क्या करूं? कोई उपाय है? पंडित जी बोले हम पे कुछ उपाय ना हो तो तुम पे कुछ उपाय हो तो तुम बताओ, तुम किनके साथ करना चाहती हो रुक्मिणी विवाह? तो रुक्मिणी समझाई कि बोली मैं द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में करना चाहती हूँ। क्या? हाँ? पंडित जी बोले द्वारिका यहाँ से 750 कोस दूर है लली, और कन्हैया से कैसे मुलाकात हैगी तुम्हारी? रुक्मिणी बोली हो गई। बोली तुमने कहाँ देखा? रुक्मिणी कहने लगी मैंने देखा है तभी तो कह रही। कहाँ देखा? रुक्मिणी बोली सुनो ब्राह्मण देव, अरे मैंने सपने में और कन्हैया और देखो सुनी पंडित जी, सपने में श्याम को देखो सुनी पंडित जी। जब आप दिया सपने में देखा हाँ। पंडित जी बोले कहीं से वैसे देखो। बोले कहा था? क्या कहा था? बोली कहीं में श्याम को चिट्ठियां पठाइयो, और चिट्ठियां भेजी हबीब भाइयों। पंडित जी बोले तो क्या करो रही है? चिट्ठी तो तूने पहले भेजी नहीं होगी। तो रुक्मिणी बोली ना ना। क्यों? तो बोली रुक्मिणी ने रो करके कहा ब्राह्मण देव श्याम सुंदर को सपनों में देखा। हमसे कहा था पत्र भेज देना, मैं आ जाऊंगा, तेरी लाज को बचाऊंगा। पंडित जी बोले तो भेज दिया होगा तो क्या रो रही है फिर? बोले कैसे भेज देते, कोई ले जाने वाला ही नहीं है। ब्राह्मण देव आप लेके चले जाएंगे मेरा प्रेम पत्र। पंडित जी बोले चुपना 750 कोस दूर है द्वारिका और हम पे बुढ़ापो है।
हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ता में ही तू मतलब तो फिर तू छोड़, मैं नहीं ले जाऊंगा, छोड़ भैया, देख मुझे आफत में मत फांस। रुक्मिणी बोली तुम्हें मर जाओगी? हाँ। तो क्या करूं? बोले तुम लेके चले जाओ। बोले बुढ़ापा है, बोले कुछ भी हो, जिद पड़ गई है रुक्मिणी। तो ब्राह्मण देव से बोली है तुम चले जाओ ना। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा कह रही है तो चला जा रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो बिटिया मेरे बस की बात नहीं है। कृष्ण के नाम पर हमारा जो कुछ होगा वो देख लूंगा, मैं ईश्वर के नाम का तो अधीन हूँ। तो उसी समय रुक्मिणी से कहा है तुम लिखो प्रेम पत्र। दे नाम नहीं रुक्मिणी प्रेम पत्र लिखने लगी है। मेरे हृदय के सम्राट कृष्ण, मैंने जब से तुम्हारो नाम सुनो है, दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने तो और को नाम त्याग दयो प्रभु त्यारे नाम की फेंट कसी है। हे नाथ ऐसी करो जब लाज रहे प्रभु, अब जब मेरी वसी न तुम्हारी हंसी है। मेरे हृदय के सम्राट, मैं तुमको खत लिख रही हूँ। तो रुक्मिणी कृष्ण के लिए पत्र लिखती हुई रोती हुई बोली, जाके बड़ा रुमाल, रुक्मिणी रोए रोए पत्र लिखती है। श्याम सुंदर मुरली मनोहर, तुमने लाखों की लाज को बचाया। आज हमारी जैसी दुखिया की लाज बचाइए कन्हैया। मेरो ही दुश्मन बन गयो है। हमारी जबरदस्ती शादी कर रहा है।
प्रकार रुक्मिणी ने प्रेम पत्र भगवान के लिए लिखा है। रो रो करके 2 शब्द लिख दिए, श्याम इतने ही शब्दों में मेरा बहुत कुछ समझना मैं मजबूर हूँ, फंसी हूँ। हे कन्हैया, इस पत्र को पढ़ करके तुम चले आना। यदि तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे पीछे आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पंडित जी को दे दिया है पत्र। ब्राह्मण जी से हाथ जोड़ के कहा है मेरे पत्र को पहुंचा देना भगवान। चले धीरे धीरे पंडित जी। इधर रुक्मिणी विचार करती है, श्याम कन्हैया में भेज